आज के समय टाइम एंड डिस्टेंस से एसएससी जीडी में 2019 से 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको पार्ट पार्ट करके सॉल्व कराऊंगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर की वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कहा गया। एक कार 59 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 354 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे, आपसे ये पूछा गया। यानी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया। क्लियर है ना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये इसकी चाल दी गई, ये प्रति आवर्स का मतलब क्या, ये 1 घंटे में इतना दूरी तय करेगी। कितना, ये इतना दूरी तय करेगी। तो प्रश्न ये पूछा कि इतना दूरी तय करने में इससे कितना समय लगेगा। तो इससे क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे, या फॉर्मूला देखेंगे तो यहां से चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है। आप चाहे इसमें रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा क्या, टाइम पूछा, इसका मान पूछा है, ये और ये दिया है। तो इस यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इससे के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करें। क्लियर है। तो आप यहां से टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितनी दी है, 354 किलोमीटर, और इसकी चाल कितना दी गई है, 59 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब ये इससे कितनी बार में काटेगा, आपको ये चेक करना है। तो यहां से देखिए 4, 5, 6, 7 ऑप्शन में दिया है। तो पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वैसे संख्या बड़ी है तो आप यहां से ये चेक करिए कि 9 में किस संख्या से गुणा करूं, 9 में किस संख्या से गुणा करूं कि लास्ट में 4 आ जाए। मैंने क्या बताया आपको, पता करने का ये तरीका है कि ये इससे कितनी बार कटेगा, इन्हीं ऑप्शनों में से किसी से कटेगा। तो पता करने का तरीका ये कि 9 में किस संख्या से गुणा करो कि लास्ट में 4 मिल जाए। अगर आप इसमें करेंगे जैसे 4 9 36, लास्ट में कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर जैसे मैं इसमें कितने से गुणा कर दूं, 6 से, तो 6 से करूंगा तो ये देखिए 6 बार में इसको पूरा पूरा काट देगा, 6 9 54, लास्ट में 4 मिलेगा नहीं मिलेगा। इस तरह से आप पता कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट काट सकते हैं। कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। ये इसका आंसर आ गया। उससे कितने घंटे का समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है ना। ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किलोमीटर में 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड का मान आपसे पूछा है। ये आपका मीटर प्रति सेकेंड में रहेगा, ये मीटर प्रति सेकेंड में रहेगा। अब यहां से अगर यूनिट देखेंगे तो ये क्या है, किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति आवर्स से, और ये मीटर प्रति सेकंड में, इसका मान पूछा है। तो यहां से आप क्या करेंगे, ये जो यूनिट है आप सबसे पहले यहां से इसको ऐसे लिख लीजिए, या एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा जाए, अगर जैसे मैं आपको ये कह दूं कि किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितने से मल्टीपल करते हैं, 5/18 से मल्टीपल करते हैं। कितने से मल्टीपल करते हैं, 5/18 से मल्टीपल करते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगा, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, इसका ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए जैसे इससे तो हम लोग इसमें चले गए, अब इससे अगर मैं आपको इसमें वापस आना है तो क्या करेंगे, जैसे आपसे ये कह दूं कि मीटर प्रति सेकेंड को आप क्या करिए, किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करिए। तब कितने से गुणा करेंगे, इसको क्या करेंगे, पलटकर हम लोग गुणा करेंगे। तब कितने से गुणा करेंगे, इसको पलटकर 18/5 से हम लोग मल्टीपल करेंगे। कितने से मल्टीपल करेंगे, 18/5 से मल्टीपल करेंगे। अब यहां पे जो यूनिट दी गई है क्या, 35 मीटर प्रति सेकंड में ये चाल दी गई। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, ये इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना होगा आपको, 18/5 से गुणा करना होगा। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, ये जो 35 मीटर प्रति सेकेंड है, ये मीटर प्रति सेकेंड है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो कितने से गुणा करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि इससे हम लोग इसमें जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और इससे इसमें आएंगे किलोमीटर प्रति आवर्स में आएंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 18/5 से मल्टीपल करेंगे। तो इसमें हम लोग 18/5 से मल्टीपल करेंगे। अब ये यूनिट आपको किस में आ जाएगी, किलोमीटर प्रति आवर्स में आ जाएगी। 5 7 35, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 7 कितना होता है, 126।
126 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये इसकी चाल घंटे में आ गई और यहाँ पे ये जो चाल है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तो फिलहाल हमको क्या करना है, इसमें चाल बताना है किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2023 में ही पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ती है, वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, आपसे ये पूछा गया। लेकिन आंसर देखेंगे तो सब किस में दिया है, ये सेकंड में दिया है, सब सेकंड में दिया है। तो यहां से सबसे पहले आपको फार्मूला पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, ये टाइम। स्पीड बराबर टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में क्या करना, आपको रखना है मान। चाल कितना दी गई आप यहाँ पे लिख लीजिए, स्पीड कितना दी गई है, स्पीड कितना दी गई 15 दी गई, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। और यहां से डिस्टेंस कितना दी गई है, 200 मीटर। और ये टाइम, इधर यूनिट देखेंगे तो ये किस में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। टाइम किस में, सेकंड में है, तो इधर यूनिट जो है ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। और ये यूनिट किस में है, तो आप बताएंगे कि किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो इस यूनिट को भी क्या करेंगे हम लोग, इस यूनिट को भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी मैंने आपको पीछे कन्वर्ट करने का तरीका बताया कि किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीपल करते हैं, 5/18 से मल्टीपल करते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया। अब यहां से करना क्या, आपको इसका कैलकुलेशन करना है। अगर मैं इसको यहां से काट दूं 3 से तो 5 बार में कटेगा और 3 × 6 = 18। इन दोनों का जब मल्टीपल करूंगा तो कितना मिलेगा, 25। 25 से ये जो 100 है कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। क्लियर है, ये 4 दूना कितना आ गया, 8। 8 का इसमें गुणा करूंगा तो टाइम कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48 होगा ना, 48 सेकेंड। टाइम कितना पता चलिए आपको, 48 सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया, बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए लेटेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कार यदि 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने में लिए गए कार की चाल क्या होनी चाहिए, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है ना। देखिए सबसे पहले कार की चाल आपको दी गई है, ये 5 घंटे में जो भी दूरी चल रहा है, 5 घंटे में ये जो भी दूरी चल रहा है, अब उसी दूरी को ये क्या चाह रहा है कि 2.5 घंटे में तय करना चाह रहा है। क्लियर है, 5 घंटे में ये जो भी दूरी चल रहा है इस चाल से, अब ये उसी दूरी को क्या कर रहा है, ये आधे घंटे में क्या कर रहा है, यानी 5 घंटे मतलब इसका क्या आधा समय ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यानी 2.5 घंटे में तय करना चाह रहा है। तो चाल आपसे पूछी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये 5 घंटे में जो भी दूरी चलेगी नहीं चलेगा इस चाल से, अब उसी दूरी को क्या करना है, इसका आधा टाइम में कवर कराना है। तो चाल क्या करनी होगी, आपको दोगुनी करनी होगी। अगर टाइम आधा कर रहा हूं तो चाल को क्या करनी होगी, दोगुनी करनी होगी। तो चाल इसकी दोगुनी हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना देखिए ये इसका आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखकर आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं जिन लोगों को समझ में नहीं आया। सबसे पहले अगर ये देखेंगे इस चाल से 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना दूरी तय करेगी, तो आप बताएंगे 150 किलोमीटर दूरी तय करेगी, यही ना, इतनी दूरी तय करेगी। अब ये दूरी कितने समय में तय करानी है, यहां से 2.5 घंटे में। तो चाल बराबर होता क्या, दूरी बटा समय भी दिया, इस दूरी को अब 2.5 घंटे में तय कराना है। 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। देखिए ये जो दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, 100 से गुणा कर सकते हैं, 10 से गुणा कर सकते हैं। तो ये दशमलव यहां से क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब नीचे कितना बच गया, 25। नीचे कितना हो गया, 25। ये जो दशमलव ये जो 10 है इसको फिनिश कर दिया, तो नीचे कितना हो गया, 25। 25 देखिए अब यहां से 15 × 100 लिख सकते हैं। अगर 25 से ये काटूंगा 100 तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। यहां पे 15 × 4 कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60। उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स होनी चाहिए। वही जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप इस क्वेश्चन को कैसे देखकर आंसर बताएंगे, वहां पे मैंने आपको देखकर बताया, यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दिया। यानी 5 घंटे में ये जो भी दूरी तय करेगा, अब ये चाह क्या रहा है, आधा समय लगे, तो जाहिर सी बात है कि स्पीड क्या करनी होगी, डबल करनी होगी। तो इसकी स्पीड डबल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, मोहन और सोहन एक ही स्टेशन से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति आवर्स और 9 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं
तो पूछा कि आपसे 4.5 घंटे, एच का मतलब क्या, घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए मोहन और सोहन ये क्या कर रहे हैं, लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर यहां से मोहन लिख दूं तो मोहन और ये सोहन दोनों क्या करें, एक ही डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं। अब इनकी चालें आपको दे देगी कितना, ये 8 किलोमीटर प्रति आवर से, और इसकी चाल कितना, ये 9 किलोमीटर प्रति आवर से। तो प्रश्न हमसे ये पूछा है कि 4.5 घंटे के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगी। अगर यहां से देखेंगे तो ये 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 8 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 9 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगर आप यहां से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 1 घंटे में कितने का डिफरेंट आया, तो आप बताएंगे कि 1 किलोमीटर का डिफरेंट आया। 1 किलोमीटर का क्या आया, अंतर आया। आया कि नहीं है, क्योंकि इसकी चाल ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलेगा, ये 1 घंटे में 9 किलोमीटर, तो दोनों के बीच में 1 घंटे में कितने का डिफरेंट आया, 1 किलोमीटर का आया। तो प्रश्न पूछा क्या, 4.5 घंटे में कितना डिस्टेंस आएगा, आपसे ये पूछा। तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर है, तो 4.5 घंटे में कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर होगा। कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर का डिफरेंट होगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला ऑप्शन इसका मैच करा। जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सभी लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में पी और क्यू बिंदु ए से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 23 किलोमीटर प्रति आवर्स और 49 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, प्रश्न आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर मैं यहां से इसका फिगर बना दूं, ये कोई वृत्ताकार, ये है वृत्त है, ठीक है। अब यहां से ये कोई पॉइंट मैं दे रहा हूं, यहां पे ये पॉइंट का नाम क्या है, ये ए है, बिंदु ए है। अब यहां से ये लोग दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं और विपरीत दिशा में चले। जैसे अगर पी इधर चल रहा है तो क्यू क्या करेगा, ये इधर चलेगा, यही तो है। ये लोग विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ कर रहे हैं। अब यहां से आप लिखेंगे पी की चाल कितना, ये 23 किलोमीटर प्रति आवर्स है और इसकी चाल कितना, 49 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ये देखिए क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बस फिगर बना रहा हूं, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां से प्रश्न ये पूछा कि ये कितने समय बाद पहली बार लोग आपस में मिलेंगे, प्रश्न आपसे यही पूछा गया। कितने टाइम बाद ये लोग आपस में मिलेंगे, प्रश्न हमसे ये पूछा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले एक पॉइंट नोट में लिखवा देना चाहता हूं आपको। वैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया था, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो तो उनके सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनकी चालों को ऐड कर लेते हैं। एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा। वैसे मैंने चैप्टर में पढ़ाया, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिए। मैंने आपको यह चैप्टर में बताया था कि जब दो गतिशील वस्तुएं, पहली की चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स मान लूं और दूसरी की चाल कितना मान लूं, y किलोमीटर प्रति आवर, जब ये दोनों के एक ही दिशा में गतिशील हो, देखिए एक ही दिशा में गतिशील है कि नहीं है, एक ही दिशा में ये इनकी चाल है, तो इनके सापेक्षिक चाल पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी चालों को ऐड कर लेते हैं। सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सॉरी, इनकी चालों को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। इनकी चालों को हम लोग क्या करते हैं, यहां से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों का अंतर कर लेते हैं। क्लियर है, पहला कॉन्सेप्ट ये होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये विपरीत दिशा में चले, जैसे ये x इधर चल रहा है x किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से, और जो y ये इधर चल रहा है, लेकिन यहां से ये पॉइंट से ये y इधर चल रहा है, इसकी चाल कितना, ये इतना है। देखिए ये पॉइंट A है, A से x जो इधर चल रहा है और y इधर चल रहा है। अब ये विपरीत दिशा में चले कि नहीं चले, ये लोग विपरीत दिशा में चले, तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए हम लोग करते हैं कि इनकी चालों को ऐड कर लेते हैं। इनकी चालों को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं सापेक्षिक चाल पता करने के लिए। अब यहां भी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं कि विपरीत दिशा में चलें, तो प्रश्न आपसे कहा है कि ये लोग क्या करें, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, इन कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए टोटल डिस्टेंस आपको दी है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2700 मीटर है। पूछा क्या, टाइम हमसे पूछा है, तो आप यहां से लिख लीजिए। अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फार्मूला होता है। क्लियर है ना। देखिए मैं इसमें थोड़ा ज्यादा लिख दिया, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा तामझाम हो गया। सबसे पहले यहां से डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस कितना, ये 2700 है। डिस्टेंस कितना, 2700 है। और टाइम ही तो हमसे पूछा है, ये किस में है, मीटर में, तो ये किस में आंसर दिया, ये सेकंड में दिया, मीटर प्रति सेकंड। अब इधर जो चाल जोड़ेंगे तो इनकी चालें को जोड़ लीजिए। जब इनकी चालों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72, लेकिन ये यूनिट किस में आएगा, किलोमीटर प्रति आवर्स।
तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इधर यूनिट देखिए मीटर प्रति सेकंड में है, तो ये जो किलोमीटर प्रति आवर्स है इसको भी हम लोग क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। क्लियर है। अब इसका यहां से कैलकुलेशन करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर तो ये 4 बार में कटेगा। यहां से देखिए 5 चौको 20, 20 से 1 0 कट जाएगा, अभी 2 बचा है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 135 बार में कटेगा, 135 सेकेंड। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। एग्जाम में आप क्या करेंगे, सिर्फ ये वाली लाइन लिखेंगे, सिर्फ ये वाली लाइन लिखेंगे, ना तो आपको फिगर बनाना है ना तो आपको ये बनाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। आप एग्जाम में क्या करेंगे, सिर्फ ये वाली लाइन लिखेंगे, दोनों की चालों को ऐड कर लेंगे, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको पता है 2700 मीटर, तो यहां लिख लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आप सिर्फ ये लाइन को फॉलो करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक स्थान तक गया और 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से वापस आया। यदि इस यात्रा में 2 घंटे का समय लगा हो तो पूछा कि उस स्थान की दूरी आपसे पूछी गई। इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर मैं मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों के बीच की कुछ दूरी है, दूरी होगी, इन दोनों पॉइंटों के बीच की कुछ दूरी है, बट दूरी मुझे नहीं पता, ये डिस्टेंस है। अब यही डिस्टेंस तो आपको पता करना है। ये जा रहा है इधर से किस चाल से, तो आप बताएंगे कि 20 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये जा रहा है। एग्जाम में आप फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट वाली लाइन कि आप ये लाइन सिर्फ फॉलो करेंगे। अब यहां से आ रहा है किस चाल से, ये 30 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये आ रहा है। तो जाने और आने में इसे टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम 2 घंटे का लग गया। तो प्रश्न हमसे ये पूछा है कि ये दूरी कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना है, प्रश्न हमसे ये पूछे। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दिया। क्लियर है। आपको फिगर नहीं बनाना, फिगर यहां से क्या करेंगे, आप क्रॉस कर देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग मान लें कि ये डिस्टेंस जो भी रही होगी, डिस्टेंस जो भी रहेगी, तो चाल पता है, तो आपको पता है यहां से कि समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन चाल हो जाएगा। तो टाइम आप निकाल सकते हैं, जाने में लगा समय, अगर आने में समय, यहाँ आने वाला समय निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन ये वाली चाल से डिवाइड करेंगे। तो जब दोनों समय को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए हम लोग समय निकालते हैं। अगर समय निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो इधर से जा रहा है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहां से लिखेंगे डिस्टेंस हमको बताना है, डिस्टेंस, और यहां से स्पीड। ये तो जाने में समय लगा। अब इसे आने का समय देखा जाए, अगर आने का समय देखा जाए तो डिस्टेंस तो यही है d, और ये आ रहा है इस चाल से। जाने में और आने में दोनों मिलाकर कुल कितना समय लग रहा है टोटल टाइम, तो आप बताएंगे 2 घंटे का समय लग रहा है, क्वेश्चन में दिया है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आप इसे चाहे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं या आप इसे एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो नीचे दिए गए आप क्या करिए, इन दोनों का नीचे गुणा कर लीजिए। अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में इसका गुणा इधर कर लीजिए, 30 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 20d, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैं इसको यहां से 0 से 0 काट दूं और इसको यहां से काट दूं तो 6 बार में कटेगा। तो यहां से जब गुणा करूंगा 6 दूना 12 दूना कितना आ जाएगा, ये 24। तो डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे डिस्टेंस बराबर 24 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। एग्जाम में आप सिर्फ ये वाली लाइन को फॉलो करेंगे, ये फिगर अगर आपको नहीं बनाना, डायरेक्ट इस लाइन को फॉलो करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक बाइक सवार 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, 80 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से वापस लौटता है, उसकी औसत चाल आपसे पूछा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा जाए। अगर मैं मान लो यहां से यहां के बीच की कुछ दूरी होगी, बट मुझे नहीं पता। अगर पॉइंट का नाम दे दूं, ए दे दूं और ये बी दे दूं, 2 स्थान है जिनके बीच की दूरी मुझे नहीं पता। अगर मैं मान लो कोई व्यक्ति है, ये इधर से जा रहा है किस चाल से, ये x किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से जा रहा है, और ये इधर से वापस आ रहा है किस चाल से, ये y किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये आ रहा है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी औसत चाल बता दीजिए, जाने में और आने में इसकी औसत चाल बता दीजिए। तो औसत चाल बराबर होता क्या है, एवरेज स्पीड। औसत चाल कहें या एवरेज स्पीड। क्लियर है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये देखिए गया, एक बार गया और एक बार आया।
यानी गया और आया, प्रोसेस कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। एक बार गया एक बार आया, तो प्रोसेस कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। अब क्या करेंगे? चालों का गुणनफल करेंगे, तो x इंटू वाई, और नीचे क्या करेंगे? आप चालों का योग कर लेंगे, चालों का योग कर लेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? एवरेज स्पीड बराबर ये कॉन्सेप्ट होता है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप यहां से लिख लीजिएगा एवरेज स्पीड बराबर, देखिए चालें दे दी गई, जा रहा है इस चाल से और वापस आ रहा है इस चाल से, आ रहा है कि नहीं? यानी चाल आपकी दे दी गई। तो यहां से सबसे पहले लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब चालों का गुणनफल 60 गुणे 80, अब बटे क्या करेंगे? चालों का योग करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 140। क्लियर है इतना? अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो ये 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर दूंगा तो 7 बार में कटेगा। इन दोनों का गुणा करूंगा तो 8 जगह कितना हो जाएगा? 48। 480 मिलेगा। 480 में क्या करेंगे? आप 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 छक्का 42, 8 हो जाएगा और बचा कितना? 4। 4 में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये इसकी क्या आ गई? औसत चाल आ गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। तो अमन की औसत चाल आपसे पूछा। सबसे पहले यहां से देखिए, अब ये डिस्टेंस समान नहीं है, अब ये वाला आपका कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लगेगा। क्लियर है? अब ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आधी आधी दूरी या समान समान दूरी, या जा रहा है इस चाल से और वापस आ रहा है इस चाल से। अब ये डिस्टेंस यहाँ पे समान नहीं है, डिस्टेंस क्या अलग अलग है। अब इसके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का यूज होगा। यहां से भी हमसे क्या पूछा? औसत चाल पूछा ना, तो औसत स्पीड बराबर आप लिखेंगे, एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखेंगे आप यहां से? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। क्लियर है? यानी आप लिखेंगे कुल दूरी बटा कुल समय। सबसे पहले यहां से देखेंगे तो कुल दूरी कितना हो रही है? यहां से 15 और इसको जोड़ेंगे तो टोटल दूरी कितना हो रही है? 35 हो रही है। और इसे टोटल समय कितना लग रहा है? इस दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लग रहा है, इस दूरी को तय करने में 2 घंटे का। तो टोटल समय कितना लग रहा है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 घंटे का समय लग रहा है, टोटल टाइम 5। अगर इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 7 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसकी एवरेज स्पीड आपको पता चलिए कितना है? 7 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर चलता है, 320 किलोमीटर ड्राइवर करता है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था तो मैंने करेक्शन कर दिया था। 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर क्या कहा गया? 7 घंटे में ये 40 किलोमीटर क्या करता है? ये 40 किलोमीटर चलता है। तो चालक की औसत चाल आपसे पूछा, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। तो अभी मैंने आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया, जब दूरी क्या की जाए? अलग अलग तय किया जाए। जब दूरी क्या किया जाए? अलग अलग तय किया जाए। तो इस केस में हम लोग एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लिखते नहीं लिखते? अभी मैंने आपको पीछे बताया। तो सबसे पहले आप यहां से जो जितनी ये दूरी तय करें, इन दूरी को ऐड करेंगे। 320 और यहां से 40 और 40, जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 400 किलोमीटर दूरी तय करा। कितने घंटे में तय करा? आप टोटल टाइम जोड़ लीजिए, टोटल टाइम जोड़िए। यहां से इसको और यहां से जोड़ेंगे, 8 5 13 7 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 से ये देखिए 0 से 0 कट गया, अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। उसकी औसत चाल कितना आ गई? 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये इसका आंसर आ गया। डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल यानी किलोमीटर प्रति आवर्स में क्या होगी? यदि वह पहले 3 घंटे के लिए इस चाल से, अगले 4 घंटे के लिए वो क्या करता है? इस चाल से, अंतिम 6 घंटे के लिए वो क्या करे? 65 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चले। तो पूछा कि आपसे 13 घंटे में उसकी एवरेज स्पीड पूछिए, यानी औसत चाल आपसे पूछिए। क्लियर? यही तो आपसे पूछा गया, एवरेज स्पीड बराबर। तो आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या? मैंने आपको पीछे बताया था, टोटल डिस्टेंस। मैंने अभी पीछे क्या बताया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो मैंने आपको बताया। अब इसी पे क्या करना है? आपको ये सॉल्व करना है। देखिए ये 3 घंटे में अगर देखेंगे तो ये क्या कर रहा है? 50 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगा, 2 घंटे में कितना चलेगा? फिर 50 चलेगा, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में। तो इस तरह से 3 घंटे में कितना दूरी तय किया होगा? तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 150 आ जाएगा। 150 किलोमीटर दूरी तय किया 3 घंटे में। 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? अगर ये 1 घंटे में इतना चला है तो 4 घंटे में इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 6 5 30, 6 6 36 और 3 कितना हो जाएगा? ये 39। अब नीचे टोटल टाइम आपको दे दिया, यहां से 13 है, या इनको भी जोड़ेंगे तो आपको कितना? इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? यहां से 13। ये टोटल टाइम। इसके लिए आपको एवरेज स्पीड बताना है। क्लियर है ना?
अब यहां से इन सबको जोड़ करके क्या करना, आपको 13 से डिवाइड करना है। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहां से 0 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 7, नीचे कितना हो जाएगा 13। जब 13 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितने बार में कटेगा, 60 बार में। एवरेज स्पीड कितना आ गई, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। डी ऑप्शन इसका मैच करें। क्लियर हुआ कि नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक लड़की अपने घर से 350 मीटर की दूरी पर स्थित पार्क तक पैदल जाती है। उसे पार्क तक पहुंचने में 3 मिनट, वापस आने में 4 मिनट लगे। तो लड़के की औसत चाल क्या, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां से यहाँ कोई पार्क है, यहां से यहाँ कोई पार्क है, इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, 350 मीटर है। कितना डिस्टेंस है, 350 मीटर है। ये जा रही है, जाने में इसे इतना समय लग गया और आने में इसे 4 मिनट का समय लग गया। तो प्रश्न में ये पूछा कि उसकी एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई। क्लियर है। अब यहां से अगर देखेंगे तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इनकी ये जो डिस्टेंस है आप समान, ये डिस्टेंस क्या है, समान। तो जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो तीसरे चौथे में क्वेश्चन में बताया, उस कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं या आप इससे सॉल्व कर सकते हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं या जो अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। आप इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं या जो चौथा या पांचवा क्वेश्चन बताया उस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जा रही है इतना दूरी और वापस आ रही है इतनी ही दूरी। तो इसने दूरी कितना कुल तय की, तो जब दोनों को जोड़ेंगे 350 तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बताएंगे कि 700 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। अब टोटल डिस्टेंस होगी। अब टोटल टाइम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 मिनट आए। टोटल टाइम कितना गया, 7 मिनट आया। मिनट आए कि नहीं है। लेकिन इसको देखेंगे तो ये मीटर में है और ये क्या, मिनट में। तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर दें। अब ये किसमें हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। ये यूनिट किसमें आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आ गई। लेकिन हमको जो चाल पूछी है वो किसमें पूछी है, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। यही तो पीछे मैंने आपको बताया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। सबसे पहले ये देखिए काटेंगे तो ये 7 से 7 कट गया, 1 0 से ये कट गया, तो ये 10 हो गया। अगर 6 से काट दूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में। इसको काटूंगा तो ये 2 बार में। जब इनका मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 किलोमीटर प्रति आवर। एवरेज स्पीड आपको कितना पता चल गई, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसका भी ऑप्शन मैच करा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना है।